अगर कोई पर्सन ट्राई सिटी में घर ढूंढने निकलता है तो आपका हाईलैंड में फील्ड में ही क्यों इन्वेस्ट करे, यहीं पे क्यों घर खरीदे? हमने कस्टमर को फोकस करके ही एवरीथिंग डिजाइन करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का डिजाइन हो, चाहे उसकी प्राइस लिस्ट हो, सब कस्टमर को देख के ही, कस्टमर की नीड को, कस्टमर की जरूरत को देख के ही डिज़ाइन किया जाता है। तो दो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको टाइमली डिलीवर चाहिए, उसका इजी पेमेंट प्लान चाहिए। तीसरा वो कहता है भी मेरे साथ कोई भी ऐसी बात ना हो कि मुझे कोई हिडन कॉस्ट बाद में ना मिले। हाल ही में डे बाई डे अपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने अपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, आप भी हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट बना रहे हो, तो क्या एक्चुअल में इतनी जरूरत है मोहाली को? अभी भी कहीं ओवर सप्लाई तो नहीं है? जो मोहाली की जो डेवलपमेंट चल रही है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको ओवर सप्लाई नहीं गिनता। अभी जो करंटली 17-18 हज़ार अपार्टमेंट बन रहा है जी, देखने में नंबर्स बड़े लगते हैं, पर जो अगर आप आज को रेडी टू मूव घर लेना जाओ मार्केट में, आपको अच्छी सोसाइटी में, लग्जरी प्रोजेक्ट में आपको कोई फ्लैट अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो क्या सर हर एक इंसान रियल एस्टेट के बिजनेस को कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हर एक इंसान कर सकता है। उसमें जज्बा होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए पर्सन, और डेडिकेटेड होए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का पॉडकास्ट है खास क्योंकि होने वाली है रियल एस्टेट की बात। जी हाँ, रियल एस्टेट क्या है? कांच की कश्ती को समंदर में चलाना रियल एस्टेट है। चलती हुई आंधियों में दीपक जलाना रियल एस्टेट है। किसी के सपनों को हकीकत में बनाना रियल एस्टेट है। जी हाँ, इसी रियल एस्टेट की जर्नी के ऊपर आज हम आपको लेके जाने वाले हैं। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बहुत ही फेमस ग्रुप के ओनर मिस्टर हरजिंदर सिंह रंगी जी, जो कि हाईलैंड ग्रुप के नाम से आप उनको जानते होंगे, तो उनकी कंपनी को जानते होंगे, ट्राई सिटी के फेमस बिल्डर्स हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हरजिंदर सिंह रंगी जी का। वेलकम सर। थैंक यू जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप रियल एस्टेट में कैसे आए, कैसे आपका रुझान रियल एस्टेट में बना? रियल एस्टेट जो काफ़ी मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, और जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की तो हमेशा दिल में था बिजनेस करना। तो जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ मेरी पॉलिटिकल लाइन भी थी, आप पब्लिक पॉलिटिक्स डीलिंग। से थे? बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन भी थी, तो पब्लिक डीलिंग मेरी काफ़ी थी। तो लोगों को घर देना एक बड़ा सुकून मिलता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लाइन में देखी, लोगों के बीच में जाके देखा कि जो उनको मुश्किलें आती हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं। तो मुझे लगा भी लोगों का सपना पूरा करने के लिए रियल एस्टेट एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, और रियल एस्टेट में ही आगे बढ़कर लोगों को अच्छे घर दे के उनका जो ड्रीम है, सपने का घर है, वो दिया जाए। तो इस तरीके से तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सोशल वर्क था जिसको आप रियल एस्टेट के जरिए पूरा कर रहे हैं। शुरू से ही मेरी लाइफ स्टार्ट है, वहाँ से मैं सोशल वर्क में अटैच रहा हूँ, और सोशल वर्क से ही मैं पॉलिटिकल में रहा हूँ। मैं 2 बारी म्यूनिसिपल काउंसिल डेराबस्सी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जी, और लोगों को सेवा करने का मौका मिला। और इस पब्लिक डीलिंग से ही हमें समझ लगी कि लोगों को मुश्किल क्या आती है। घर उनको टाइम से चाहिए, घर की क्वालिटी चाहिए, और पीसफुली एम्प्लीकेबली वो घर अपने में मूव करें और ड्रीम अपना पूरा करें। तो ये लोगों की जो मुख्य मांग होती थी, तो उसको हमने समझ के रियल एस्टेट में आगे बढ़ना की तो सोचा। आपने इस तरीके से रियल एस्टेट को अपना प्रोफेशन चुना। बिल्कुल जी। तो क्या सर हर एक इंसान रियल एस्टेट के बिजनेस को कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हर एक इंसान कर सकता है। उसमें जज्बा होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए पर्सन, और डेडिकेटेड होए। क्योंकि इसमें जो मेन रियल एस्टेट की डेवलपमेंट है, उसमें मेन आपकी कमिटमेंट जो वो इम्पोर्टेंट है, मेन कमिटमेंट देखी जाती है। वो इम्पोर्टेंट है। आपने सपोज एग्जांपल है भी, आपने डिलीवरी ऑफ होम को कमिटेड डेट पे किया है, तो वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, डिलीवरी ऑन टाइम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इमेज कैसी है मार्केट में, आप कमिटेड कितने हो, डेडिकेट कितने हो, आप में जोश कितना है, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। मतलब रियल एस्टेट के बिजनेस जिसने करना है उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको पूरी, और ये मेहनत का काम है। मेहनत का काम। हर एक जो क्लाइंट है, उनका जो ड्रीम है, सपने का घर है, उनके सपने के मुताबिक आपने उनको डिलीवर करके देना है। तो ये एक बड़ा चैलेंजेबल जॉब है, पर जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो वो कामयाब भी होता है। मतलब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। देखने में तो आसान लगता है, पर इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तकरीबन 18 घंटे काम करना पड़ता है,
18 और घंटे। बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग करनी है आपने, कंस्ट्रक्शन करनी है और फिर टाइमली डिलीवरी करनी है, सब वेंडर्स को आपने टाई अप करना है और जो क्वालिटी आपने कहा है कस्टमर को वो क्वालिटी आपने डिलीवर करनी है। तो एक एक प्रोडक्ट में, एक एक प्लानिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक मेहनत वाला काम है और जो बंदा मेहनत करेगा तो वो ज़रूर कामयाब वो होएगा। सक्सेस पाएगा। तो आपने रियल एस्टेट शुरुआती दौर में कहाँ से शुरू किया और कैसे कैसे आगे बढ़े? रियल एस्टेट मैंने डेरा बस्सी से स्टार्ट किया, वो डे- मेरा एंसेस्ट्रल जी। टाउन था जी। और वहाँ पे ही मैं प्रेसिडेंट था। तो डेरा बस्सी से स्टार्ट करके हमने जीरकपुर में फिर हाईलैंड पार्क 1350 फ्लैट डिलीवर किए, हम्म। हाईलैंड लग्जोरिया डिलीवर किया और खरड़ उसके बाद वहाँ पे म्यूज़ गेट डिलीवर किया। तो उसके बाद हम अब मोहाली में हैं और मोहाली में हाईलैंड मे फील्ड्स के नाम पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जो हर एक आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी होती है, ठीक है, पंजाब किंग्स का एक प्रेफरेबल प्रोजेक्ट है आपका हाईलैंड मेफील्ड, उसी की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, मैं हाईलैंड का जो मे फील्ड्स प्रोजेक्ट है मोहाली उसकी बात कर रहा हूँ, जो एड्रेस ऑफ द किंग्स, क्योंकि हमने किंग्स के साथ टाई अप किया है और जहाँ पंजाब किंग्स पंजाब का मान बढ़ा रही है और पंजाब की शोभा बढ़ा रही है, पंजाब का नाम ऊंचा कर रही है, वहाँ रियल एस्टेट में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का मान अच्छी डिलीवरी करके एक आइकॉनिक प्रोडक्ट हाईलैंड मेफील्ड्स बना के पंजाब का मान ऊंचा करें। तो आपने हाईलैंड मेफील्ड के लिए सेक्टर 118 की लोकेशन क्यों चूज़ की? सेक्टर 118 स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, जी। जहाँ मोहाली की जो बैकबोन रोड PR7 टच करती है, वहीं न्यू चंडीगढ़ को मोहाली से कनेक्शन फास्टली PR6 से कनेक्शन आता है जी। और तीसरा नेशनल हाईवे 21 जो चंडीगढ़ से रोपड़ रोड है। तीन रोड्स का इंटरसेक्शन जहाँ क्रॉस होता है वो सेक्टर 118 है। जी। तो स्ट्रेटजी मोहाली का सबसे बेस्ट लोकेशन जो सेक्टर 118 में काउंट करता हूँ। ओके, तो आपने इसी कनेक्टिविटी को, लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए सेक्टर 118 को चूज़ किया हाईलैंड मेफील्ड के लिए। देखो, जैसे ही मैंने जीरकपुर में डिलीवरी की हाईलैंड पार्क की, तो हमारी प्लानिंग थी भी हम कुछ अच्छा मोहाली में करके हाईलैंड का नाम और ऊपर करें। तो उसके लिए हमने ज़मीन सर्च की, तो उसमें सबसे पहले हमने लोकेशन को चूज़ किया। तो सेक्टर 118 की लोकेशन हमें बहुत अच्छी लगी और सेक्टर 118 जो स्ट्रेटली 3 सड़कों से जुड़ा हुआ था, कनेक्शन टू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चारों तरफ से चंडीगढ़ से कनेक्शन बहुत अच्छा था। तो हमने इसको चूज़ किया और फिर इस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिक्स लैंड यूज़ में हमने डेवलप किया। क्योंकि मैंने जब लोकेशन देखी तो मैंने भी यही पाया कि चंडीगढ़ से अगर हमने आना है, सेक्टर 17 से ही बात करें, 20 से 22 मिनट की ड्राइव है, ठीक है, सेक्टर 17 मेन हब माना जाता है चंडीगढ़ का। और कहीं पंजाब से भी आना है तो मेन कनेक्टिविटी आ जाती है। बाकी अगर हम आ रहे हैं हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, सेम एयरपोर्ट रोड के फ्रंट पे ये लोकेशन आ जाती है। जो सेक्टर 118 की है, अगर आप पंजाब से मोहाली एंटर करते हो सबसे पहले 118 सेक्टर आएगा। जी। आप न्यू चंडीगढ़ से मोहाली एंटर करते हो सबसे पहले 118 सेक्टर आएगा। आप चंडीगढ़ से आते हो तो सीधा फ्लाईओवर से विदाउट ट्रैफिक लाइट 118 पहुंचते हो और इधर PR7 से कनेक्शन है, PR6 से आगे फर्दर भारतमाला को कनेक्शन है। तो स्ट्रेटजी लोकेशन इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है 118 सेक्टर। तो इस सेक्टर 118 का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर 118 का बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेजर डेवलपमेंट्स जो आ रही हैं वो इस तरफ एक सेक्टर 118 में आ रही हैं। मेजर डेवलपमेंट्स में मैं गिनता हूँ, जैसे जॉब प्रोफेशनल्स के लिए IT सिटी, IT पार्क, जो फेज़ 8 मोहाली का जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलती हैं। बिल्कुल। क्वार्क सिटी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, चाहे वो स्टेडियम जाना हो, चाहे कोई हॉस्पिटल जाना हो, चाहे कोई आपने एयरपोर्ट जाना हो, तीनों का डायरेक्ट कनेक्टिविटी सेक्टर 118 से है। यानी कि कोई पर्सन जब घर खरीदेगा आपके हाईलैंड मेफील्ड के अंदर, ना उसको कोई टेंशन है कि कभी खुदा ना खास्ता कभी फैमिली को मेडिकल इमरजेंसी पड़े तो भी 5 से 7 मिनट के ड्राइव में चीज़ें अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल अवेलेबल है अच्छे से अच्छे। एजुकेशन के लिए स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ नियर बाय हैं इस एरिया के। उसके एक साथ साथ जो भी फैसिलिटी उसको चाहिए, सिटी सेंटर चाहिए, एक शहर का कुछ भी चाहिए, तो 5 7 10 मिनट के ड्राइव के अंदर सब कुछ उसको मिलने वाला है। सेक्टर 118 के पास ही मैक्स हॉस्पिटल है, सेक्टर 118 के पास ही VR मॉल है। तो जो मेजर डेली नीड्स या जो एक ज़रूरत है तो वो नियर बाई
सब कुछ है। सब कुछ मिल जाता है। तो सर मैंने एक और आपका प्रोजेक्ट जो है हाईलैंड पार्क जीरकपुर, उसकी काफ़ी तारीफ सुनी है मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाईलैंड पार्क वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जीरकपुर का, जो हमने 2016 में शुरू किया था, और 22 एकड़ में ये 1350 फ्लैट हमने टाइमली डिलीवर किए हैं। और खुशी की बात है कि 99% कस्टमर्स वहाँ पे जो रह रहे हैं, जिनको RW में हैंड ओवर किया हमने, वो सेटिस्फाइड हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमारे बड़े क्लोज टू हार्ट है। और जीरकपुर में उसकी पहचान क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट की हुई है। तो उसमें जब आप उसको प्लान कर रहे थे, बना रहे थे, तो क्या कुछ चैलेंज का सामना भी करना पड़ा? देखो, रियल स्टेट तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बनी है, चैलेंज आते रहते हैं। वो लोकेशन पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी पटियाला रोड पे, हम्म। तो हर क्लाइंट, हर CP ने कहा कि लोकेशन थोड़ी ऑड है, थोड़ी पीछे है, थोड़ा पटियाला रोड पे है। तो उस लोकेशन को हमने स्ट्रेटेजिकली ऐसे प्लान किया, तो ऐसे उसको मार्केट किया कि वो लोकेशन ही उसके बाद सुपर हिट हुई है। और उस लोकेशन को ही मोस्ट क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट लोकेशन ऑफ द जीरकपुर कहा गया है। तो उसकी टाइमली कंस्ट्रक्शन और टाइमली डिलीवरी से उस प्रोडक्ट ने पहचान बनाई, और बाद में उसी लोकेशन, उसी रोड का नाम हाईलैंड मार्ग से पहचाना गया। तो अच्छा, आप आज समझ उसका उसका नाम भी हाईलैंड मार्ग है। तो आप समझो भी, हाईलैंड पार्क को जो रोड जाती है उसका नाम भी हाईलैंड मार्ग हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया। तो आज 5 साल डिलीवरी के बाद भी आप उसका जो कंपटीटर नहीं देखोगे इस प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट अपने आप में एक लैंडमार्क क्रिएट हुआ है। तो सर जो आपने डिलीवरी बताई वो है जीरकपुर की, ठीक है? तो जीरकपुर से मोहाली जो अभी आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाईलैंड मेफील्ड, यहाँ तक का सफ़र कैसे बना? देखो, जीरकपुर में अच्छी डिलीवरी करने के बाद हमारे मन में आया कि जीरकपुर में टॉप डिलीवरी हमारी हो चुकी है, जी। और वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया है। तो क्यों ना हम मोहाली में भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आएँ, जिससे हाईलैंड ग्रुप का नाम इंटरनेशनली ग्रो करे, तो इसकी पहचान बने हाईलैंड की। क्योंकि मोहाली वो शहर है जो इंटरनेशनली जिसकी पहचान बन चुकी है। तो मोहाली में बायर इन्वेस्टर्स NRIs भी हैं, पैन इंडिया भी हैं, नॉर्थ इंडिया के भी हैं। तो हमारी कोशिश रही है, हमारी प्लानिंग रही है कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो मोहाली लेके आएँ, ताकि हाईलैंड ग्रुप का नाम इंटरनेशनली जाए। तो हमने सोचा कि हम मोहाली में एक प्रोजेक्ट करते हैं, और वो प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क क्रिएट करेंगे मोहाली में, ताकि हाईलैंड ग्रुप का नाम, उसकी पहचान बन सके। तो मतलब जो लोग एक सपना देख रहे हैं कि मोहाली जैसी प्राइम लोकेशन में उनका घर हो, एक लग्जरी होम हो, वो आप ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी। मोहाली में आने के बाद हमने इसका जो प्लानिंग की, जो डिज़ाइन किया प्रोडक्ट का, बड़ा इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व किया, और मोहाली की ज़रूरत को समझते हुए, क्लाइंट की ज़रूरत को समझते हुए हमने इसकी प्लानिंग की। और प्लानिंग के बाद गमाडा से अप्रूवल लेने के बाद अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जब आप प्रोडक्ट को देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आपको डिज़ाइंड ये आपको दिखेगा। तो जो एक बिल्डर है, जैसे अभी हमने अप्रूवल्स की बात की, तो क्या अप्रूवल लेने में भी उसको कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली, जो लॉ, गवर्नमेंट के लॉ को ओबे करना, उसके मुताबिक बाई लॉज को ओबे करते हुए आपने अप्रूवल्स लेनी है। तो उनको ओबे करके आपने प्रिंसिपली जो अप्रूवल्स लेनी है वो गमाडा से लेनी होती हैं। ठीक है, CLU अप्रूवल्स, बिल्डिंग प्लान्स आफ्टर रेरा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पर हो जाता है। तो अभी आपने जिक्र किया कि हाईलैंड मेफील्ड के अंदर आपने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व किया, वो किस तरीके से? जब हमने प्लानिंग की हाईलैंड की, तो हमने थॉट थी कि कुछ इसकी जो इंटरनल प्लानिंग्स हैं वो इंटरनेशनली की जाएं। कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट लेके आते हैं, अब शहर दुबई, सिंगापुर अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस होल्ड कंसल्टेंट्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, उनको हमने इन्वॉल्व किया। तो उनसे वो उनकी थॉट फ्यूचरिस्टिक होती है, तो फ्यूचरिस्ट थॉट्स को इन्वॉल्व करके हमने यूनिट डिज़ाइन बेस्ट किए, क्लब हाउस में इन्वॉल्व किया, और लैंडस्केपिंग में, क्योंकि लग्जरी लैंडस्केपिंग से ही पहचानी जाती है।
ओवरऑल प्लानिंग्स हमने इंटरनेशनली डिज़ाइन करा के इस प्रोडक्ट को ऊपर ले गए हम। इसमें आप समझो भी हमने 3 क्लब हाउस दिए हैं और 3 क्लब हाउस को आप कंबाइन करके 1.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया बनता है और 4.5 एकड़ का ग्रीन पैच, ग्रीन पार्क इस प्रोजेक्ट में दिया है। 2 मेजर रोड से कनेक्टिविटी हाईलैंड मेफील्ड्स की है और जो वास्तु और बाकी फीचर्स का हमने ध्यान रखा है। तो सर अगर कोई पर्सन ट्राई सिटी में घर ढूंढने निकलता है तो आपका हाईलैंड में फील्ड में ही क्यों इन्वेस्ट करे, यहीं पे क्यों घर खरीदे? हाईलैंड बे फील्ड्स में इस करके क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो डीएनए है वो बड़ा क्लियर है। तो हम कस्टमर का ट्रस्ट जीतना जानते हैं। हमने कस्टमर को फोकस करके ही हम एवरीथिंग डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो, चाहे उसकी प्राइस लिस्ट हो, सब कस्टमर को देख के ही, कस्टमर की नीड को, कस्टमर की ज़रूरत को देख के ही डिज़ाइन किया जाता है। हाईलैंड ग्रुप की ये पहचान है। हाईलैंड ग्रुप ने हाईलैंड मेफील्ड्स में भी कस्टमर को कैसे उसको ट्रस्ट उसका जीता जाए, उसके लिए हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें क्लियर है, हमारी प्राइस लिस्ट बड़ी क्लियर है। कस्टमर की 3 ज़रूरतें होती हैं, कस्टमर की 3 नीड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसके मन में होता है। पहला तो कस्टमर को ये होता है भी जहाँ भी मैं घर लूँ, वो अपने सपने का घर जहाँ लूँ तो वो घर मुझे टाइम सर मिल जाए, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, उसकी डिलीवरी मुझे टाइम सर मिल जाए, वो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। जो क्लोजिंग डेट है, जो पोजेशन डेट है, उसका टाइम फ्रीज रहना चाहिए, ना कि वो एक्सटेंशन होती चली जाए। तो एक तो हाईलैंड ग्रुप के साथ उनको ये ट्रस्ट है कि जो ये कमिट करेंगे वो टाइम सर घर मिलेगा। जी। दूसरा कस्टमर की ज़रूरत है कि उसको पेमेंट प्लान थोड़ा इजी मिले। तो वो पेमेंट प्लान इजी के लिए हमने 2 अच्छे प्लान्स दिए हैं उनको, 30-30-40, 30 ऑन एग्रीमेंट, 30 ऑन सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, 40 ऑन पोजेशन, जैसे उसको चाबी देंगे तो। यानी कि 30% पहले जब वो बुक करेगा, एग्रीमेंट करेगा विद इन 30-60 डेज के अंदर जो भी आपने रखा होगा, देन उसके बाद जब पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर टावर का बन जाएगा बिल्कुल जी, तब 30%, तब 30% और देना है। 40% रिमेनिंग जब उसको चाबी मिलेगी जब उसको तब कीज आप हैंड देंगे। ओवर करनी है तो। ग्रेट सर। तो दूसरा प्लान हमारा 50-50 है, उसमें उसको डिस्काउंट भी मिलता है और 50 अप फ्रंट करेगा, 50 ऑन हैंड ओवर मिलेगा। तो बीच में कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। इसमें तो बैंक लोन अवेलेबल है? बिल्कुल बैंकेबल, तो ऑल बैंक्स के साथ टाई अप्स सभी हैं और बैंकों से, सबसे ठीक है। लोन अवेलेबल है हमारे लिए। तो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको टाइमली डिलीवर चाहिए, उसका इजी पेमेंट प्लान चाहिए। तीसरा वो कहता है भी मेरे साथ कोई भी ऐसी बात ना हो कि मुझे कोई हिडन कॉस्ट बाद में ना मिले। ट्रांसपेरेंसी, नो हिडन कॉस्ट होनी चाहिए। तो हमारी प्राइस लिस्ट में ऑल इंक्लूसिव है, अदर चार्जेस जो भी हैं वो इंक्लूसिव है प्राइस लिस्ट, कोई भी हिडन कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। तो तीनों चीज़ें जो डिज़ाइन की हैं वो कस्टमर को सोच के की हैं, कस्टमर के थॉट को देख के की हैं। तो इससे कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट डेवलप होता है, बिल्ट होता है। ये हमारी सोच है। काफ़ी यूनिक पॉइंट्स हैं आपके कि हाँ, कस्टमर एक बार विजिट जरूर करेगा आपका प्रोजेक्ट और डेफिनेटली वही लेगा, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए और पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तीनों आपने ऐड ऑन कर दिए। बिल्कुल जी। तो सर माइंड में क्वेश्चन तो ये आता है कि मोहाली में डे बाय डे अपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने अपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, आप भी हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट बना रहे हो, तो क्या एक्चुअल में इतनी ज़रूरत है मोहाली को? अभी भी कहीं ओवर सप्लाई तो नहीं है? जो मोहाली की जो डेवलपमेंट चल रही है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको ओवर सप्लाई नहीं गिनता ना। अभी जो करंटली 17-18 हज़ार अपार्टमेंट बन रहा है जी। देखने में नंबर्स बड़े लगते हैं, पर जो अगर आप आज को रेडी टू मूव घर देख लेना जाओ मार्केट में, आपको अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लग्जरी प्रोजेक्ट में आपको कोई फ्लैट अवेलेबल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि डे बाय डे जैसे अम्यूनिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, लग्जरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो पुरानी सोसाइटीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, तो 17-18 हज़ार में विनर कौन रहेगा, कौन बेटर रहेगा? जो पहले कंस्ट्रक्शन कर गया, जिसकी डिलीवरी पहले होएगी, तो वो ग्रुप विनर रहेगा। वो भी ना तो क्योंकि कस्टमर को तो घर चाहिए और टाइम सर घर चाहिए, जो पहले बना गया वो पहले जीत गया। तो जो एयरपोर्ट रोड का मेरे को आइडिया है 10 से 12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस है, तो क्या लगता है कि ये प्राइस और ग्रोथ करेगा?
मेरे हिसाब से तो मोहाली अभी अंडर प्राइस्ड है। अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस्ड है तो आप समझो लैंड कॉस्ट मोहाली की गुड़गांव के पार हो गई है। सर गुड़गांव गुड़गांव से में भी कंपैरिजन 60 कर करोड़ रहे हैं आप। रुपए एकड़ है और मोहाली भी ऑक्शन आपने देखा, गमाडा के ऑक्शंस 60 करोड़ रुपए एकड़, 70 करोड़ रुपए एकड़ हो गई हैं। अगर लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पीछे बढ़ी है, दोनों को हम जोड़ के देखें तो बिल्डर अभी एट पार पे ही है। तो इसमें रेट्स में ग्रोथ आएगी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरीज और बढ़ेंगी तो इसके प्राइस एक्सेलेरेट करेंगे और रेट ज़रूर बढ़ेंगे। तो आपके हिसाब से जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ये ग्रोथ डे बाई डे बढ़ने वाली है। क्योंकि रेट ऑफ लैंड ही इतनी बढ़ चुकी है तो कॉस्टिंग टू द बिल्डर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसके साथ तो प्राइस तो एक्सेलेरेट हो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। हाँ जी। तो इसी के साथ सर, जैसे यूट्यूब में या न्यूज़ में काफ़ी सुना जा रहा है आजकल कि दुबई की मार्केट डाउन आ गई है या चाइना की मार्केट डाउन चली गई है। तो और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, डे बाय डे चलता रहता है जैसे, वो कह रहे हैं जी इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन आने वाली है। तो आपको क्या लगता है? देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और पॉपुलेशन हमारी रियल एस्टेट के लिए प्लस ही है। प्लस ही है। तो समझो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हमारे ज़्यादा ही हैं, हम्म। तो ये हमारे लिए प्लस है। इस करके इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, जैसे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ी है और कंजप्शन ऑफ अपार्टमेंट्स इन ऑल मेट्रो सिटी और ट्राई सिटी में भी हमने देखा है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। और मोहाली की जो हिस्ट्री है आप चेक कर लेना, कभी भी यहाँ पे रेट्स डाउन आए ही नहीं। बिल्कुल। जब से मोहाली शहर बना है हम्म। कभी भी रेट यहाँ डाउन हुए ही नहीं, तो यहाँ पे हमेशा ग्रोथ अप ही रही है। आप ही रही है। ये इसका इफेक्ट इस करके है कि ये 4 स्टेटों का फेवरेट सिटी बनने जा रहा है, जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और अब तो पूरे पैन इंडिया से आईटी की वजह से यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं काफ़ी पीपल। लोग तो माइग्रेट हो रहे हैं। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, मोहाली की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो और इस करके नीड ऑफ द अपार्टमेंट तो है यहाँ पे, घर की ज़रूरत, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, घर की ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत अभी कंस्ट्रक्शन से बिल्डर पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसको मैं नहीं मतलब आज समझता। भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। बिल्कुल जी, डिमांड ज़्यादा है। कमी कहीं हमारी बिल्डर लॉबी से ही है, अभी वो टाइम सर घर नहीं दे पा रहे। 4-4 साल हम प्रॉमिस कर रहे हैं, पर इसके लिए हमने थॉट दी, इसलिए हम हाईलैंड को 2027 में ही हम अपनी पहली डिलीवरी दे देंगे, विद इन 2 ईयर्स ही। 2027 में ही आप डिलीवरी दे यस, दोगे? पहली डिलीवरी हम 2027 में दे देंगे। तो हम समझते हैं भी कस्टमर्स को घर चाहिए तो घर टाइम पर दें, तो उससे ग्रुप की इमेज और कंजप्शन टू द क्लाइंट जल्दी होगी। जी जी। तो सर आपने पंजाब किंग्स से एसोसिएशन के बारे में कैसे सोचा? पंजाब किंग्स के बारे में एक्चुअली क्या, हमारा प्रोडक्ट हाईलैंड मेफील्ड्स एक स्पोर्ट्स सेंट्रिक प्रोडक्ट है। 15 तरीके की यहाँ जो खेल उनके जो हमारे ग्राउंड्स हैं, 15 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हैं आपने। एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, 85 एमिनिटीज़ हैं। तो और प्राइड ऑफ पंजाब के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमने देखा अभी पंजाब किंग्स भी प्राइड ऑफ पंजाब के लिए। जी। पंजाब का कल्चर जो है हमेशा रिच रहा है, वो चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे वो वेलकमिंग में हो, तो और चाहे वो कल्चर इसका, चाहे किसी मेले त्यौहार किसी कहीं भी, तो पंजाब का कल्चर हमेशा रिच रहा है, पंजाब को हमेशा आगे देखा जाता है। अगर देखा जाता है। तो प्राइड ऑफ पंजाब के लिए हमने इनके साथ एसोसिएशन जोड़ी है। तो इनके साथ जुड़ के हम पंजाब का नाम रोशन करें, पंजाब को आगे बढ़ाएं और पंजाब के मान के लिए हमने ये काम किया। और इस एसोसिएशन को लगातार 2 साल हो गए हैं हमें, बहुत इससे प्राउड फील होता है। और जब पंजाब में कनेक्शन टू द स्पोर्ट्स, टू द कल्चर, हम जॉइंटली उस पर वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है जैसे हाईलैंड के साथ गुड लक चलता है, तो वो गुड लक आपने पंजाब टीम के साथ भी ऐड ऑन कर दिया कि वो भी 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले साल हाईलैंड उनके साथ जुड़ा तो रनर अप रहे। इस बार तो हम फाइनल में पहुंचा के हटेंगे उनको। चलो भगवान करे तो इस बार ज़रूर फाइनल में जीतें। जी। तो यही हमारी कोशिश है, बिल्कुल, यही सबकी मनोकामना है। मनोकामना है। तो सर स्पेशली जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो वो मोहाली में अगर इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचते हैं तो हाईलैंड मेफील्ड में आप लोग क्या स्पेशल
करते हैं उनके लिए, या किस तरीके से कैटर करते हैं? देखो, अब जो मोहाली इंटरनेशनली मोहाली की पहचान बन चुकी है, हम्म, और पंजाब से तो एनआरआईज बहुत हैं बहुत जो सारे हैं जो। बहुत कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड हैं हम्म, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। तो उनका ड्रीम होता है पंजाब में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई घर मेरा ज़रूर हो। स्पेशली चंडीगढ़। तो पहले, आज से पहले वो अपने गांव में हम्म, बड़े हाउसेस बनाते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी टू द मेजर सिटीज़ कम थी। पर अब नेशनल हाईवेज बड़े अच्छे बन गए हैं, तो जो उनके एंसेस्ट्रल विलेज हैं उनका कनेक्शन और मोहाली का रीच कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल। 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे या 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो जितने एनआरआईज हैं उनके बच्चे अब थोड़ा सा, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन है, बीच में शाम को उनको नाइट रेस्टोरेंट्स हैं ओपन है, वो सिटी में मिलते हैं। जी। अच्छी अम्यूनिटीज़ चाहिए उनको, वो अच्छे प्रोडक्ट्स इसलिए ढूंढते हैं भी वो अच्छी अम्यूनिटीज़ उनको मोहाली में मिलेंगी। हम्म, तो मोहाली उनकी पहली पसंद बन चुका है एनआरआईज़ की, बिल्कुल। कि यहाँ पे अच्छे जो प्रोडक्ट जो इंटरनेशनली डिज़ाइंड है उनमें वो घर लें, उनकी अम्यूनिटीज़ एंजॉय करें जो एट पार विद फॉरेन कंट्रीज़ हैं। हम्म, और मोहाली में जो नीड जो आजकल बाहर है वो मोहाली में भी है। मोहाली में भी है। हाँ, तो इस करके वो जो एनआरआईज़ हैं वो एंसेस्ट्रल में घर बनाने की बजाय, अपने एंसेस्ट्रल विलेज में घर बनाने की बजाय मोहाली में एक अपार्टमेंट लेके अपना रूट्स पंजाब से जोड़ के रखना चाहते हैं। तो सर, जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, अगर वो मोहाली में इन्वेस्ट करते हैं, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स में जाना चाहिए, रेडी टू पोजेशन में? देखो, क्लाइंट को अच्छे प्रोफाइल वाले ग्रुप के साथ जुड़ के अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए, ताकि उसको प्राइस का बेनिफिट मिल सके। प्राइस का बेनिफिट मिल सके। अंडर कंस्ट्रक्शन में उसको थोड़ा प्राइस बेनिफिट हो सकता है, हम्म। आफ्टर पोजेशन रेट्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन दिखती रहती है, रेट बढ़ते रहते हैं। और दूसरा, उसको पेमेंट प्लान, इजी पेमेंट प्लान्स मिल जाती हैं, हम्म, वो अपने मुताबिक पेमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती फ्लेक्सिबिलिटी में ले सकता है। तो दोनों चीज़ें उसके बेनिफिट की हैं। तो मेरी सोच तो ये है भी कोई भी बायर है है। वो चाहे वो उसको, एनआरआई हो चाहे इंडियन हो, बिल्कुल तो चाहे उसको अंडर इंडियन भी हो कंस्ट्रक्शन तो में उसको लेना अंडर चाहिए। कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए। और डेवलपर के जो पोर्टफोलियो को देख के चेक करके तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाए तो उसको प्राइस बेनिफिट्स मिलेंगे ज़रूर। तो चाहे वो और एंड यूज़र है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर वो पहले ले लेगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ते हुए देख सकता है। देख सकता है, उसके अपने ग्रोथ अपने सामने देखेगा। देख सकता है। और दूसरा, उसको पेमेंट प्लान्स जो बेटर मिल सकते हैं। बेटर मिल जाता है जी। और आने वाले 5 से 7 सालों में आप मोहाली रियल एस्टेट मार्केट को कहाँ एग्ज्यूम करते हैं? मोहाली रियल एस्टेट काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सिटी है मोहाली, और जिस हिसाब से आप पिछली ग्रोथ देखोगे, अगली ग्रोथ मल्टीप्लाई होएगी। मल्टीप्लाई होगी। हाँ, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मोहाली में काफ़ी आ रही हैं अब। हम्म। जो फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं हम्म, आईटी सर्विस के लिए मोहाली पहुंच रही हैं। मोहाली पहुँच रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ पे है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ पे है। और इसकी लोकेशन स्ट्रेटजी, टूरिज़्म टू द हिमाचल एक डेस्टिनेशन बीच में चंडीगढ़ मोहाली आता जी। है, तो वो लोकेशन अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्लानिंग ऑफ चंडीगढ़ और मोहाली, वो पैन इंडिया पैन वर्ल्ड में फेमस है प्लानिंग के लिए। तो लो पोल्यूशन एक कोई लो है, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो माइग्रेशन मोहाली में काफ़ी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से सिटी एक्सपेंड होएगा, तो जहाँ इतनी ग्रोथ होएगी तो वहाँ पे फ्लैट्स और घरों की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ होएगी। तो फ्यूचर ऑफ मोहाली बड़ा पॉजिटिव है। बेसिक जो नीड है तकरीबन मॉल्स की शॉपिंग के लिए, स्कूल्स फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी आ रही है। एमिनिटी यूनिवर्सिटी, प्लास्का यूनिवर्सिटी, हब एजुकेशन का मोहाली बन गया है। और फॉर हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे मल्टी हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टिस, तो पीजीआई पहले सर्विस कर रहा है यहाँ जी। पे, है ना। तो और मेडिसिटी न्यू चंडीगढ़ में, तो हेल्थ सर्विस के लिए मोहाली सबसे यानी कि बेस्ट है। सभी फैसिलिटीज आ रही हैं, तो जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा रुक के लेंगे प्रॉपर्टी, उनके लिए यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी ले लो। प्राइस डे बाई डे बढ़ ही रहे हैं, अम्यूनिटीज बढ़ ही रही हैं। अभी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, भी मोहाली एक अंडर प्राइस्ड है, तो प्राइस यहाँ बहुत एक्सलेट होंगे। बेटर है, जितना जल्दी खरीदेंगे तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे भी रियल एस्टेट में यही माना जाता है कि आज खरीद लो फिर वेट करो, ना कि पहले वेट करो बाद में खरीदो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा ही इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट में गिनता हूँ। हम्म। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसमें। हम्म। तो आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ आपने प्रॉपर्टी ली है वो मल्टीप्लाई हुई है। मल्टीप्लाई। हाँ,
थोड़ा आपने अच्छा समझदारी से चूज़ करना है भी किससे हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है, लोकेशन कैसी है, क्या उसके कंप्लायंसेस, क्या उसकी अप्रूवल्स सारी हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, और क्या वो अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरे हैं, क्या उनकी डिलीवरी टाइम सर है, जी, क्वालिटी पे वो क्या ध्यान करते हैं, ये चीज़ें ध्यान करेगा रखते हुए कंज्यूमर उसको तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो अच्छे प्रोडक्ट में हमेशा ग्रोथ मिलती है। तो सर चैनल पार्टनर जो रियल एस्टेट के होते हैं और एक बिल्डर आपस में क्या किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या रिलेशन होता है? देखो, बिल्डर और चैनल पार्टनर का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जी, तो जो बिल्डर डेवलप कर रहा है, जो बना रहा है, उसको ही चैनल पार्टनर ने आगे रिप्रेजेंट करना है। जी, तो द फेस ऑफ द बिल्डर चैनल पार्टनर है, हम्म, और चैनल पार्टनर ने ही कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बिल्डर के बारे में अच्छा बताना है। हम्म, तो जैसे आपसे मेरा कनेक्शन कितना पुराना है, जी, तो आज हम बैठे हैं इकट्ठे बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए ही बात कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल अवेयरनेस के लिए ही बात कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए बात करें। तो आपका मार्केट में इतना अच्छा नाम है, और हमेशा आप कंज्यूमर को पहल देते हो, जी, तो हम भी ऐसे ही चैनल पार्टनर के लिए बड़े चूजी हैं। जो अच्छे चैनल पार्टनर्स हैं उनके साथ ही हम काम करते हैं, ताकि वो जो कमिटमेंट पे खरे होते हैं, जिनकी ट्रांसपेरेंसी होती है हर वर्ड्स में, जो बड़ी कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं, और कंज्यूमर के साथ हमेशा कंज्यूमर को पहल देते हैं और कंज्यूमर के साथ खड़ते हैं। जी, तो ऐसे चैनल पार्टनर्स को हम भी बड़े पहल देते हैं, उनके साथ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं। कंज्यूमर सबके लिए पहल है, पहल है। और हमारा रिश्ता भी इसी तरीके से जुड़ा है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट समझाते हो, और आपने काफ़ी क्लोजिंग्स जी, तो की हैं, और कंज्यूमर आपसे हैप्पी है, तो हमें हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चैनल पार्टनर का रिश्ता और बिल्डर का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। तो दोनों मिलके जो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशंस के साथ कंज्यूमर को कन्वर्ट करते हैं, और घर उसका सपनों का घर देते हैं, तो दोनों को उसमें बड़ी खुशी मिलती जी, है। जी, जी। थैंक यू। तो सर हाईलैंड मेफील्ड के लिए एक और क्वेश्चन है कि अभी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं आप, माइवन टेक्नोलॉजी है जैसे बताया आपने भी। तो आप रेगुलर बेस पे कैसे उसको देखते हैं, आप कैसे नज़र रखते हैं? देखो, हमारी जो फर्म है, जो हमारी कंपनी है हाईलैंड, हमेशा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखती है। वन ऑफ माय डायरेक्टर शुभम गोयल वो सिविल ही देखते हैं, हम्म, और हमारे पास डेडिकेटेड टीम फ्रॉम चीफ इंजीनियर टू द बॉटम ऑफ द फोरमैन, तो पूरी टीम है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब लेबॉर्ट्रीज़ हमने इस्टेब्लिश की हुई हैं, और जैसे प्लानिंग में भी मैंने पहले बताया था, तो हमारी जो विंडोज़ फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे डीजू ग्लासेस के साथ हैं, ताकि कोई आवाज़ अंदर ना जा सके, टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमने प्लानिंग में की है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास बहुत डेडिकेटेड नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स की टीम्स हैं, तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखती हैं। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंडिया कंसॉर्ट बिल्डर्स, तो बड़ी फास्टली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही, पिछले हमने भूमि पूजा पूजा की थी, जी, आज 8 फ्लोर्स हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुके जी, हो हैं। चुके हैं। तो और अक्टूबर में हम सुपर स्ट्रक्चर पूरा कर देंगे। तो अभी मैंने पहले बताया ही था कि 2027 में तो हम डिलीवरी कर देंगे अपने बड़ी पॉकेट तेज़ी से से चल के। रही है कंस्ट्रक्शन। तो हमेशा हाईलैंड की डीएनए में जो था कि कंस्ट्रक्शन फास्ट करें और घर टाइम सर दें, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। और ईच एंड एवरीथिंग जो क्वालिटी चेकिंग्स होती हैं सिविल में, उसका हम ध्यान रखते हैं। मतलब सभी प्रोफेशनल्स उसकी चेकिंग करते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, आप उसके ऊपर प्रॉपरली इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल जी, हमारी टीम पूरी इन्वॉल्व रहती है, मेरे एक डायरेक्टर भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा वहीं पे आरएमसी का प्लांट है, और वहीं से ही सारा 18 आवर्स इन अ डे कंस्ट्रक्शन हमारी चलती है। जी, जी, जी। हाँ, तो फास्ट डिलीवरी के लिए 18 घंटे हमारी सिविल टीम काम करती है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि कोई क्लाइंट हो और आपको लगा हो कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम्म, वैसे तो मैं डेप्थ में पूरा वॉच रखता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले ये एनआरआई सीज़न होता है ना, जब अक्टूबर जी, से फरवरी एनआरआईज काफ़ी आते हैं यहाँ जी, पे जी, जी, पंजाब इंडिया, में। जी, पंजाब में। तो एक क्लाइंट थे, हमारे सेल्स ऑफिस में बैठे थे, हम्म, काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी उनको समझाया गया, हम्म, एक्सप्लेन किया प्रोडक्ट के बारे में। तो ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक चैलेंज है। हम्म, तो उनको
बार बार एक्सप्लेन किया गया और प्रीवियस डिलीवरीज उनको बताएगी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये था एनआरआई होने की वजह से कि मैं तो रेडी टू मूव प्रोडक्ट ही लेना है। रेडी टू मूव चाह रहे थे वो। बिल्कुल, पर वो अमेनिटीज़ जो लेटेस्ट चाह रहे थे, हम्म तो कहीं उनको रेडी टू मूव मिल रहा था, हम्म वो लेटेस्ट अब नोटिस नहीं थी। जो एमिनिटीज़ हैं, हम्म जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, हम्म जो लग्जरी प्रोडक्ट में होनी चाहिए, हम्म वो नहीं मिल रही थी। हम्म तो समहाउ जो मेरे सेल्स मैनेजर ने मेरे साथ मुलाकात कराई, तो हम बैठे डिस्कस की, तो मैंने उसको पिछली सारी जो डिलीवरीज़ के बारे में बताया, हाईलैंड की जर्नी के बारे में बताया और एमिनिटीज़ के बारे में बताया, और ये भी उनको समझाया कि जो आज आप खरीद रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में, उसका जो आफ्टर पोजेशन रेट्स में कितना फ़र्क आएगा, हम्म उसमें ग्रोथ चार्ट समझाया। जी तो उस एनआरआई ने फिर जो एमिनिटीज़ देखने के बाद, प्रोडक्ट की सारी पोजीशनिंग देखने के बाद और मेरी मुलाकात के बाद वो प्रोडक्ट क्लोज़ किया। वो अपने सन के लिए फ्लैट देखने आया था, जी तो जब उसने उस अपने सन के लिए वो फ्लैट बुक किया, तो फिर उसको इतना अच्छा लगा। उसके 2 बेटे थे, उसने दूसरे बेटे के लिए घर भी, यानी कि जो रेडी टू मूव देख रहे थे आपने उनको अंडर कंस्ट्रक्शन अपना हाईलैंड में फील दिया। हाँ, उन्होंने एक फ्लैट की बजाय अपने दोनों बेटों के लिए एक एक घर लिया। तो उनकी चाहना थी भी मेरी रूट्स पंजाब में रहें और पंजाब से मैं जुड़ा रहूं, पर वो अमेनिटीज़ जो इंटरनेशनल चाहते थे, तो थोड़ा मन एनआरआईज के मन में डर रहता है। तो वो डर हमारी जो पेमेंट प्लान्स हैं, उन्होंने इसके उनके मन को क्लियर किया, क्योंकि हम तो पेमेंट 30-30-40 या एक बारी 50 और फिर ऑन पोजेशन पेमेंट लेते हैं। जी तो उससे उनके मन को काफ़ी संतुष्टि और Satisfaction मिली। सेटिस्फेक्शन मिली, और फिर उन्होंने जहाँ एक फ्लैट लेना था वहाँ पे वहाँ 2-2 फ्लैट 2 बुक किए। फ्लैट परचेज करके जी गए जी वो। जी जी तो मैं कहता हूँ बाकी के लिए कि भी यही कि आप ट्रांसपेरेंसी और इजी पेमेंट प्लान कस्टमर्स को बनाओ, ताकि वो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करें। और बिल्डर की हमेशा फोकस अपनी कंस्ट्रक्शन पे होनी चाहिए, कि जो मैंने पोजेशन की जो डेट्स दी हैं, बस वही, जैसे वो अर्जुन की तीर वाला जो कहावत है कि कि मछली की मछली आंख की दिखनी आंख चाहिए। में उसको दिखती है, तो हमें तो वो डिलीवरी डेट ही दिखनी चाहिए हमेशा, कि वो डिलीवरी डेट से पहले हम घर डिलीवर कंज्यूमर कर को दें। दें। जी जी तो इससे आपकी जो मार्केट में गुडविल, ट्रस्ट आपकी और बढ़ेगी। जी जी तो इसी के साथ सर हाईलैंड ग्रुप की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? देखो, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नाल ही होती है, जी और हाईलैंड ग्रुप हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करके ही चलता है। तो आज प्रोजेक्ट हम मोहाली में लेके आए हैं 118 सेक्टर में, हाईलैंड मेफील्ड्स। पर फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए लैंड हमेशा हम पहले बाय कर लेते हैं। जी हमने न्यू चंडीगढ़ में भी ज़मीन खरीदी है, हमने लुधियाना रोड नियर टू सीयू भी ज़मीन खरीदी है, लालड़ू रेड जोन इंडस्ट्रियल पार्क भी हम लेके आए हैं, और एयरपोर्ट रोड पे भी सेक्टर 119 में मिक्स लैंड यूज़ में भी हमने ज़मीन खरीदी हुई है। पर हम कभी ओवर एक्सपेंशन या फास्टली ओवर लॉन्च नहीं करते। फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए लैंड तो बाय कर लेते हैं, पर इतना फास्टली लॉन्च नहीं करते। एक प्रोडक्ट को पूरा इस्टेब्लिश करने के बाद ही फर्दर नया प्रोडक्ट यानी लॉन्च कि करते हैं। आपके अकॉर्डिंग फोकस कहीं ना कहीं जरूरी है। हम हमेशा एक प्रोडक्ट पे फोकस रखते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए लैंड बैंक्स ज़रूर ग्रैब कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, जी ताकि वो आज के रेट में मिले आपको, ताकि फ्यूचरिस्टिक जो आपकी प्लानिंग्स हैं माइंड में, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकें। तो ऐसे फ्यूचर में जैसे आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए लैंड्स खरीदते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट क्लाइंट्स को भी होता है। देखो, ये जो मैंने फ्यूचर प्लानिंग्स में लैंड में बाय करता हूँ, इसका बेनिफिट क्लाइंट को ही होता है, क्लाइंट को ही होता है। क्योंकि वो मैंने आज के रेट पे ज़मीन खरीद ली जी और 3 साल बाद वो मैंने लॉन्च करना है, तो मेरी लैंड बाइंग तो बेस्ट है ना जी। जी तो उसका बेनिफिट हम पास आउट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। यानी कि क्लाइंट का बेनिफिट पहले देखते हैं कि अगर आज लैंड बाय की है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट आना है, तो क्योंकि फ्यूचर में तो लैंड का रेट काफ़ी हैवी चला जाएगा। अब आप समझो भी, जो मैंने लैंड बैंक खरीदे हैं वो 3 साल पहले, जो कॉस्टिंग मुझे मिली है 3 साल पहले, तो आज कॉस्ट आप मोहाली देखो ऑक्शंस किस रेट पे जा रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उन ऑक्शन के साथ आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ो तो प्रोडक्ट का रेट ही बहुत ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा। तो मेरी लैंड बाइंग अच्छी पुराने रेट्स पे हैं, और इस करके मैं इसका बेनिफिट अपने कस्टमर को पास आउट करता हूँ मैं। इसी तरीके से हाईलैंड बेस्ट प्राइस भी प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को। वैल्यू फॉर मनी, Value for हाईलैंड वैल्यू फॉर मनी हमेशा जाना जाता है।
जहाँ लग्जरी प्रोडक्ट है वहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्राइस भी है। जी जी तो ये हमेशा प्लस रहेगा हमारे हाईलैंड ग्रुप के साथ कंज्यूमर को, कि हमारे जो रेट्स हैं, जो प्राइस हैं मार्केट में, दैट इज़ द वैल्यू फॉर मनी। उनको एमिनिटीज टॉप, इंटरनेशनल डिज़ाइन और प्राइस बेस्ट। तो ग्रेट सर। तो लास्ट में सर, जो आज का आपका फोकस्ड प्रोजेक्ट है हाईलैंड मेफील्ड्स, तो कुछ उसकी ऐसी चीज़ें जो उसको बाकी प्रोडक्ट से यूनिक बनाती हैं, वो क्या है? देखो, हाईलैंड मेफील्ड्स की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे सेक्टर 118 में सारी डेवलपमेंट लो राइज है। लो राइज है। जो अदर टाउनशिप्स हैं वो सारी कोठी या अदर लो राइज डेवलपमेंट्स हैं। जी तो एक स्टैंड लोन जो एक प्रोजेक्ट यही है जिसका व्यू 360 डिग्री रहेगा। इसके सराउंडिंग कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि लो राइज डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब क्लियर व्यू मिलने वाला है। जितने भी अपार्टमेंट में कोई रहना चाहेगा तो वो अपने व्यू के लिए ही उस लिविंग के लिए आता है। फिर 20th फ्लोर से मुझे कैसा व्यू रहेगा, उससे कैसी मुझे सामने शिवालिक हिल्स कैसे दिखेंगी, या सिटी व्यू कैसा आएगा, तो उस व्यू हमारा क्लियर रहेगा। और हमने जो प्लानिंग भी की है वो इस तरीके से की है कि जो बालकनी साइज़ है वो डेक साइज़ है हमारे, और 2 कोर के फ्लैट्स ओपनेबल टू सिटी व्यू, ओपनेबल टू शिवालिक हिल व्यू। तो डिज़ाइन भी हमने सुपर्ब रखा है, और लो राइज डेवलपमेंट की वजह से इसका जो 360 डिग्री व्यू आ गया, तो ये इसको आइकॉनिक प्रोडक्ट बनाएगा। मैं कहता हूँ भी कई बार क्या होता है, किसी सेक्टर में फ्लैट्स के सामने फ्लैट्स आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, रेजिडेंट को अच्छा व्यू नहीं मिल पाता। इस करके मैं समझता हूँ कि सेक्टर 118 में जो हाईलैंड मेफील्ड्स आया है, इट विल बी यूनिक प्रोडक्ट जिसमें आपको 360 डिग्री क्लियर व्यू मिलेगा। आपको वहाँ पे क्लियर डेक्स मिलेंगे आपकी बालकनीज में। जो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वे हमारी बालकनी का साइज़ 10 फीट बाय 27 फीट वाइड है। 10 फीट बाय 27 फीट। बिल्कुल जी। तो उससे आप समझो भी वो बालकनी नहीं आपके लिए डेक या टेरेस की नहीं जाएगी। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको यूनिक जो अलग बनाते हैं। बनाते हैं। तो इस हमने से क्लब हाउस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 क्लब हाउसेज दे रहे हैं जो 1.25 लाख स्क्वायर फीट के हैं। कोई एमिनिटीज़ जो आप कहोगे वो हमारे पास सब हैं। तो ग्रेट सर, जैसा आपका हाईलैंड मेफील्ड प्रोडक्ट है लग्जरी के अंदर, वैसे ही आपकी ये जर्नी रही है। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि डेराबस्सी से स्टार्ट करके प्रोजेक्ट की डिलीवरी देना, हाई एंड डिलीवरी देना और टाइम पे देना, और साथ ही साथ ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट उनके लिए लेके आना सेक्टर 118 की लोकेशन में। डेफिनेटली वो विजिट करने वाले हैं आपके ऑफिस। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। नहीं, मेरी तरफ से तो मैसेज यही है कि हम हाईलैंड जो अपने नाम से जाना जाता है अपनी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट के लिए, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी हम इस ट्रस्ट को कभी ब्रेक ना होने दें। तो हमेशा कस्टमर फोकस्ड, क्लाइंट फोकस्ड, ये हमारी चीज़ें जो प्लानिंग्स में आती हैं। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लाइंट फोकस्ड ही सब चीज़ें प्लान करते हैं और उसके मुताबिक ही सोच हमारी रहती है। मैं तो बस अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि कस्टमर का ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देंगे हम। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर। तो आज का पॉडकास्ट आपके साथ करके हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है। तो अगर कुछ कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम दोबारा आपको रिक्वेस्ट करेंगे इनवाइट करने की। तो जो भी होंगे नेक्स्ट टाइम हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू विशेष साहब, आपसे भी मिलके और आपसे पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी बहुत लर्निंग हुई है, बेसिक्स लर्निंग्स आपसे भी मिली हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू।